बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 24। एक्सरसाइज 7.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे हमारे पास नया आर्टिकल है, नई डेफिनेशंस हैं, तो उनमें हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है ये होगी नंबर 1 पे डेफिनेशन है और डेफिनेशन किसकी है? सिमिलर मैट्रिसेस की। हेडिंग देंगे पहले सिमिलर मैट्रिसेस ये क्या होती हैं। तो हम लेंगे लेट ए एंड बी आर टू n by n मैट्रिसेस यानी कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये स्क्वायर हैं और n by n इसलिए लिखा है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर आर भी होनी चाहिए, यानी कि उनकी एंट्रीज क्या है वो हमने सेट ऑफ रियल नंबर से ली हैं। ए इज सेड टू बी सिमिलर to be if there exists a non-singular matrix कोई नाम ये कोई भी हो सकती है, ए बी के अलावा सी डी कुछ भी, लेकिन आमतौर पर इसको किससे डिनोट किया जाता है? पी से। देयर एग्जिस्ट आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट हम अगर ये हमारे पास आ जाए बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, अगर इनको आपस में इस तरह रिलेट कर सके हम कि बी हमारे पास आए पी इनवर्स ए पी, देन ए इज सेड टू बी सिमिलर टू बी। नंबर जो है ये 2 पे आते हैं। नंबर 2 में इसी को अब हमने प्रूव करना है। अगर ए इज सिमिलर टू बी देन बी इज सिमिलर टू ए। नाउ इफ ए इज सिमिलर टू बी देन अभी हमने लिखा कि B इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अगर A सिमिलर टू B है तो हमने लिखा B इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अब देखें अगर जो है ये P नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स क्या आया? P इनवर्स। अगर P नॉन सिंगुलर है तो P इनवर्स भी क्या होगी? नॉन सिंगुलर। तो हम क्या करेंगे? इट इम्प्लाइज दैट, मैं दोनों के राइट साइड पे लिख रहा हूँ P इनवर्स, तो ये हो जाएगा P इनवर्स ए पी इनवर्स। अब ये जो P इनवर्स है ये मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? P इनवर्स ए, और इधर हमारे पास है P इनवर्स। अब इसको लेफ़्ट साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे P इनवर्स के साथ, तो ये आएगा P इनवर्स का इनवर्स P इनवर्स। इसी तरह राइट साइड पे भी लिखेंगे P इनवर्स का इनवर्स, ये P इनवर्स और ये A। अब ये आएगा, ये P इनवर्स है, ये P इनवर्स का इनवर्स है, तो ये भी क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि P इनवर्स का इनवर्स P आ जाएगा, P इंटू P इनवर्स आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी आई ए, और ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? ए। तो ये आ गया P इनवर्स का इनवर्स P इनवर्स। लिहाजा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो A है इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, A इज इक्वल टू P इनवर्स का इनवर्स P इनवर्स। तो ये देखें ज़रा, इसको चेक करें जो हमने की थी डेफिनेशन कि A इज़ सिमिलर टू B इफ़ B इज़ P इनवर्स ए पी। इसी तरह हमारे पास ये आ गया है। ए क्या है? P इनवर्स का इनवर्स P इनवर्स। ये P इनवर्स है और ये P इनवर्स का इनवर्स है,
तो इट इम्प्लाइज दैट, उसको हमने कहा था ए इज सिमिलर टू बी, इसे हम कहेंगे बी इज सिमिलर टू ए, यानी कि हमारे पास आ गया रिजल्ट। सो इफ ए इज सिमिलर टू बी, then B is similar to A। ये तो थी हमारे पास सेकंड डेफिनेशन। अब हम आते हैं थर्ड पे, और थर्ड में हम कहेंगे कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपने खुद के सिमिलर होगी। इसके लिए हम करते हैं नंबर 3 पे है, देखिए लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर, जिस तरह हमने पहले लिया ओवर आर, इसको भी क्या लेंगे आर। सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। सो वी कैन या वी हैव, हम ये जो मैट्रिक्स ए है इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई इनवर्स ए आई, जैसे हमने पहले लिखा था बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, इसी तरह ए इज इक्वल टू आई इनवर्स ए आई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए इज सिमिलर टू ए, यानी हर मैट्रिक्स खुद के सिमिलर होती है। डेफिनेशन नंबर 4 पे हम आते हैं और इस पे बात करेंगे कि इफ़ ए इज सिमिलर टू बी एंड बी इज सिमिलर टू सी देन ए इज सिमिलर टू सी। इसके लिए भी हम लेते हैं कि लेट ए इज सिमिलर टू बी, देन देयर exists a non-singular matrix P such that, हमारे पास आएगा such that A उसी तरह जिस तरह हमने पहले लिखा है, अगर A इज सिमिलर टू B तो हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू P इनवर्स ए पी, एंड if B is similar to C then there exists a non-singular matrix अब ये नहीं कि पहले P आया तो अब भी P है, एक ए इज सिमिलर टू बी तो हमने मैट्रिक्स को ये पी ली, बी इज सिमिलर टू सी देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यू सच दैट सी इज इक्वल टू क्यू इनवर्स बी क्यू, उसी तरह लिखे हैं। अब हमने प्रूव करना है इफ़ ए इज सिमिलर टू बी, बी इज सिमिलर टू सी देन ए इज सिमिलर टू सी। तो यहाँ से देखिए इसी को लेके हम आगे चलेंगे। इट इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू क्यू इनवर्स। अब ये जो बी है इसको हमने ऊपर लिखा है पी इनवर्स ए पी, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी इनवर्स ए पी ये क्यू, और ये जो क्यू इनवर्स पी इनवर्स है यहाँ इनवर्स वाला फार्मूला लगा के इसे लिखेंगे पी क्यू का इनवर्स, ये ए और ये हमारे पास क्या आ जाएगी पी क्यू, इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पूरी एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। जब हमने डेफिनेशन ली थी यहाँ पी लिया था, यहाँ पी इनवर्स, अब ये पी क्यू है और ये आ गया है पी क्यू का इनवर्स। तो इसे फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए इज़
सिमिलर टू सी। ये थी हमारे पास डेफिनेशन नंबर 4। और इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, और थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइगन वैल्यूज, जो मैट्रिसेस सिमिलर होंगी उनकी आइगन वैल्यूज सेम होंगी। और इसको प्रूफ करते हैं, और इसके लिए हम लेंगे इसका प्रूफ। लेट ए इज सिमिलर टू बी। तो प्रूव हमने करना है कि ए और बी दोनों की आइगन वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। लेट ए इज सिमिलर टू बी, देन देयर exists a non-singular matrix P such that हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू P इनवर्स ए पी। प्रूव हमने करना है ए और बी दोनों की आइगन वैल्यूज क्या है, सेम है। तो हम लेते हैं कि लेट लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, बल्कि ऑफ क्या ले लेते हैं, बी। देन अब इसकी जो होती है करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, उसके मुताबिक हम लेते हैं बी माइनस लेमडा आई। इसका डिटर्मिनेंट ये देखते हैं कि इसके इक्वल आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल टू बी। हमारे पास ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि इसके इक्वल है पी इनवर्स ए पी माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट। इसे हम करेंगे दिस इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी माइनस लेमडा, और इस आई को भी हम करेंगे पी इनवर्स पी लिख लेंगे, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो पता है आपको किसके इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो लिहाजा आइडेंटिटी को हम क्या लिखेंगे, पी इनवर्स पी। अब यहाँ पे पी इनवर्स हम कॉमन ले लेंगे। इधर देखें पी इनवर्स और यहाँ पे भी पी इनवर्स, ये दोनों लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मौजूद हैं। और इसे हम लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू पी इनवर्स। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा ए पी माइनस लेमडा पी, और ये डिटर्मिनेंट आ गया। इसकी जब हम मान ले एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इसको मार नहीं कहना चाहिए, ये लेते हैं डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू। अब जब ये लेंगे, अब अगर राइट साइड से मैं p कॉमन लेता हूँ तो ये a है, ये बचेगा लेमडा। इसे भी फिर हम मज़ीद लिखेंगे p इनवर्स ए पी माइनस लेमडा आई पी, और ये लाइन लगाएंगे। ये आ जाएगा p इनवर्स a माइनस लेमडा आई आएगा, और यहाँ आएगा p। अब ये डिटर्मिनेंट है तो इसको हम अलग-अलग करेंगे। जब इसको अलग-अलग करेंगे तो ये आएगा p इनवर्स का डिटर्मिनेंट, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, और ये आएगा p का डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा ऑफ a, जब डेल्टा ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा ऑफ a। तो ये जो p का इनवर्स का डिटर्मिनेंट है ये हो जाएगा 1 ओवर p का डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों
कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस लैम्डा आई। और याद होना चाहिए आपको इसके लेफ़्ट साइड पे आ रहा था बी माइनस लैम्डा आई। तो यहाँ पे देखें, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों की करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम आ गई है। आगे लिखेंगे फिर हम, इट इम्प्लाइज दैट, ये मार्कर ज़रा काम नहीं कर रहा है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए एंड बी आर सेम। इसका मतलब है अगर b की आइगन वैल्यू जो है ये लैम्डा है तो a की भी आइगन वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा आ रही है। तो सो बोथ a and b have same eigenvalues, EIG। यहाँ पे ज़रा मार्कर की प्रॉब्लम आ रही। अगली थ्योरम है कि वो है आइगन वेक्टर से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।